जी तो नादरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि माह रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है और माह रबीउल अव्वल के शुरू होते ही मुसलमानों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा हो जाती है। और ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और इस महीने के अंदर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप अलैहिस्सलाम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को याद करने का हमें बेहतरीन मौका मिलता है। लेकिन एक सवाल है कि क्या सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रबीउल अव्वल तक महदूद है? यकीनन नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये आयत हमें बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तारीख़ की एक अजीम शख्सियत नहीं, बल्कि हमारे लिए उसवा और नमूना है। और ये भी याद रखिए, सीरत पढ़ने का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, कहाँ तशरीफ़ ले गए, कौन सा गज़वा कब हुआ और कौन सा वाक़या किस साल पेश आया। यह मालूमात अपनी जगह पर अहम है, लेकिन सीरत का असल मकसद ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढालें। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, फिर मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ भी कर देगा। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का दावा करने वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को मेयार करार दिया। यानी ज़ुबान से मोहब्बत का दावा काफ़ी नहीं, बल्कि मोहब्बत का सबूत इत्तिबाए सुन्नत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। यह हदीस हमें बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ जज्बाती ताल्लुक नहीं, बल्कि ईमान का तकाजा है। हमें अपने दिल से यह सवाल करना चाहिए कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा महबूब है? क्या नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए अहम है? क्या मामलात में हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को तरजीह देते हैं? क्या तिजारत, घर, मुआशरत, लिबास, गुफ्तगू, अखलाक और मामलात और इबादात में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरत से जुड़े हुए हैं, और अगर कहीं कमी है तो यह रबीउल अव्वल हमें दावत दे रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों पर शफकत फरमाई, औरतों के हुकूक बयान किए, गुलामों और कमज़ोरों के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी, पड़ोसियों के हुकूक बताए और यतीमों की कफालत की तरगीब दी, और इंसानों के दरमियान अदल व इंसाफ कायम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ भी ऐसे मौका के ऊपर अफू दरगुजर फरमाया कि जहां आम इंसान बदला लेना पसंद करता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में फातह बनकर दाखिल हुए तो वही लोग आप अलैहिस्सलाम के सामने थे जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को सताया, आपके सहाबा को तकलीफें दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने पर मजबूर किया और मुसलमानों के खिलाफ जंगें की थी। इस मौका पर इंतकाम का इख्तियार मौजूद था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया। और ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पहलू है जिससे हमें ये मालूम होता है कि इस्लाम की ताकत इंतकाम में नहीं, बल्कि अदल, रहमत और हिकमत में है। माह रबीउल अव्वल हमें सबसे बड़ा पैगाम यह देता है कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करते हैं तो नमाज को मजबूत करें,
झूठ छोड़ें, बददियानती छोड़ें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, बीवी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें, पड़ोसियों के हुकूक अदा करें, गीबत, बदजुबानी और बहतान से बचें, मामलात में सच्चाई इख्तियार करें, सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यही सीरत का अमली तकाजा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दरअसल अल्लाह की इताअत है। इसीलिए हमें सीरत पढ़ते हुए ये नियत करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने, उस पर अमल करने और उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। सीरत का पहला सबक यह है कि हम अपनी जिंदगी का रुख दुरुस्त करें। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताला का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम हर वाक़े के बाद खुद से पूछें कि मुझे इस वाक़े से क्या सबक मिला। अगर हम सब्र का वाक़या पढ़ें तो हम अपने गुस्से को देखें। अगर हम अमानतदारी पढ़ें तो अपने कारोबार को देखें। अगर हम हुस्न अखलाक को पढ़ें तो अपनी जुबान देखें। अगर हम इबादत नबवी पढ़ें तो अपनी नमाज देखें। अगर हम अफू दरगुज़र पढ़ें तो अपने दुश्मन को देखें। अगर हम रहमतुल लिल आलमीन की सीरत पढ़ें तो फिर हम अपने घर वालों और मुआशरे के साथ अपने रवैये को देखें। तभी हमें सीरत पढ़ने का हकीकी फायदा होगा। आइए इस माह रबीउल अव्वल के आगाज में ही खुद से एक अहद करें कि हम सिर्फ सीरतुन नबी सुनेंगे नहीं, बल्कि हम सीरत को अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे। रोजाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई एक वाक़या पढ़ें, रोजाना एक सुन्नत सीखें और एक सुन्नत पर अमल करें, और अपनी जिंदगी की कोई एक ऐसी आदत छोड़ने की कोशिश करें जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो। अगर हम पूरे महीने में सिर्फ 30 सुन्नतों को अपनी जिंदगी का अमली हिस्सा बना लें तो वाक़यातन ये रबीउल अव्वल हमारे लिए तब्दीली का जरिया बन सकता है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत किसी एक महीने, किसी एक दिन या किसी एक मजलिस के लिए नहीं, बल्कि सीरत हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करनी है, आपका जिक्र भी करना है, आप पर दुरूद भी पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी सीखनी है, और सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में नाफिज भी करना है। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तिबाए सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम जिक्र करेंगे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत और हालात व वाक़यात। अगर आप सुनने का इरादा और शौक़ रखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।